राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और धनुष्यबाण उनका नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। उद्धव ठाकरे के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रही हैं। तभी तो देखिए ना, पहले साथी विधायक टूटे, फिर हाथ से पार्टी गई, फिर पार्टी का चुनाव चिन्ह भी चला गया, और अब खबरें यहां तक आने लगी हैं कि उनके पास से मातोश्री भी जा सकता है। इतना ही नहीं, 150 करोड़ के पार्टी फंड पर भी शिंदे गुट दावा ठोक सकता है। उद्धव के लिए चिंता की बात यह है कि शिंदे गुट का पलड़ा भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लिहाजा उद्धव इस वक्त फुल टेंशन में हैं और मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से खुद को बर्बाद होने से बचाएं। वैसे इसमें भी कोई दो राय नहीं कि उद्धव के पास अब खोने को ज्यादा कुछ बचा नहीं है। ये बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनके पास से उनकी पार्टी और चुनाव चिन्ह यानी उनकी पहचान जा चुकी है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद से ही ये कहा जा रहा है कि शिंदे मतलब शिवसेना और शिवसेना मतलब शिंदे। खैर, भले ही उद्धव चुनाव आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहे हो, लेकिन इसी बीच अमरावती से सांसद और उद्धव की धुर विरोधी नवनीत राणा ने अपने स्टाइल में ठाकरे पर तंज कसा है। नवनीत राणा ने क्या कुछ कहा ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए ठाकरे ने किस तरह से अपनी बौखलाहट जाहिर की। मैंने ऐसे कहा कि अब अपने देश में तानाशाही की शुरुआत हो गई है, ऐसा ऐलान अपने प्रधानमंत्री कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अब प्रजातंत्र तो देश में रहा नहीं। और जिस तरीके से उन्होंने आज फैसला सुनाया है, इतने दिनों से हमारे पीछे वो पड़े थे, और जिस फॉर्मेट में उन्होंने जो भी मांगा, वो एफिडेविट था, फिर हमारे जितने सारे मेंबर्स हैं उनके भी सदस्य पत्र थे, लाखों के संख्या में हमने उनको दे दिए थे। इसके बावजूद आज वो अगर कहते हैं कि सिर्फ विधायक और सांसदों के ऊपर पार्टी किसके पास है ये तय उन्होंने किया, तो ये अन्याय है। फिर इतने दिनों तक हमें क्यों ये सब एक्सरसाइज करवाया? पार्टी तो मेरे साथ है, आम जनता तो मेरे साथ है, और इसलिए मैंने कहा कि लगातार मैं चुनौती देते आया कि हिम्मत है तो सामने आ जाओ, मैदान में आ जाओ, चुनाव ले लो। चुनाव लेने की तो अब उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब ऐसे लग रहा है, हालांकि आज अपने महाराष्ट्र में 2 उपचुनाव चल रहे हैं। मैं साधारणतः आपण असं मानतो की आचारसंहिता असताना तिकडे कोणी काय करू नये। अगर वो कानून खुद निवडणूक आयोग ही तोड़ रहा है, जिस राज्य में आचार संहिता जारी है, उसी वक्त उन्होंने फैसला दिया है, तो अब ऐसे लगने लगा कि जिस जल्दबाजी में उन्होंने हमारा धनुष्यबाण और नाम उनको दे दिया है, तो शायद अब आने वाले 2-3 महीने में वो इलेक्शन भी ले लेंगे। तो देखा आपने उद्धव किस तरह से बौखलाए हुए हैं। इसी बीच नवनीत राणा ने भी उद्धव के इन हालातों पर जमकर मजे लिए। नवनीत राणा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर 2 मिनट 10 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में नवनीत कहती हैं, महाशिवरात्रि के निमित्त शंकर भगवान ने उद्धव ठाकरे को अच्छा प्रसाद दिया है। एक विचार पर चलते हुए बाला साहेब ठाकरे ने महाराष्ट्र में शिवसेना को खड़ा किया था। अब एकनाथ शिंदे बाला साहेब की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रही हैं। अगर 50-55 लोग किसी को छोड़कर पार्टी से बाहर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो व्यक्ति ही गलत होगा। सुनिए नवनीत राणा ने जो वीडियो शेयर किया उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा। महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महाशिवरात्रि के निमित्त शंकर भगवान ने उद्धव ठाकरे जी को बहुत अच्छा प्रसाद दिया। मुझे लगता है जो रिजल्ट एकनाथ शिंदे जी के बाजू में लगा है, जो विचारधारा हम बचपन से हमारे महाराष्ट्र में सुनते आए हैं, छोटे से बड़े हो गए हैं, जो आइडियोलॉजी हमारे बाला साहेब ठाकरे जी ने लोगों के बीच में रखी, उस आइडियोलॉजी से, उच्च विचारधाराओं से शिवसेना फॉर्म हुई थी, और उनके साथ काम करके अपने ग्राउंड से यहां तक पहुंचाने का काम एकनाथ शिंदे जी ने किया। 40 आमदार, एमएलए, 12 एमपीज अगर एक व्यक्ति को छोड़कर बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है वो एक व्यक्ति गलत होगा या 50-55 लोग गलत होंगे। ये विचार तो सभी ने एक बार करना चाहिए। तो मुझे लगता है जो निर्णय हुआ, जो मेजॉरिटी थी और जो विचारधाराओं पे काम कर रहे हैं, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो अभी भी उद्धव ठाकरे जी के पास समय है, अगर वो सही मायने में अगर बाला साहेब की विचारधाराओं को जीवंत रखना चाहते हैं, तो उन्होंने एकनाथ शिंदे जी के साथ में बाला साहेब के विचार उन्होंने जिंदा रखने का काम उनके साथ जाकर करना चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि जो आने वाले समय में जो शिवसेना भवन है, वो भी एकनाथ शिंदे जी को मिलेगा। मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता को यही अपेक्षित था। और इसके साथ में जो अत्याचार उन्होंने 2.5 सालों में
हम जैसे लोगों के साथ और बाकी एमएलओ के साथ किए हैं। वो बोलते हैं ना, जो राम का नहीं, जो हनुमान का नहीं, वो किसी काम का नहीं, और धनुष्यबाण उनका नहीं। वही प्रसाद इनको आज उद्धव जी को ये रिजल्ट के माध्यम से मिला है। और इलेक्शन कमीशन ने जो रिजल्ट दिया है, जिनके बाजू में मेजॉरिटी थी, जिनकी विचारधारा सही थी, उनके बाजू में ये रिजल्ट लगा है। तो मुझे लगता है आज भोले जी का। आपको बता दें, नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे के बीच का विवाद कोई नया नहीं है। ये बात है साल 2022 की। अप्रैल का महीना था जब उद्धव और नवनीत में खूब टकराव हुआ था। आलम यह था कि नवनीत राणा महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर अड़ी हुई थी। अब महाराष्ट्र में शिवसेना के नाम को और चुनाव चिन्ह को लेकर आए चुनाव आयोग के फैसले के बाद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे को पानी पी पी कर कोसा। बहरहाल अब कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया है कि 2 महिलाओं की बददुआ उद्धव ठाकरे को लग गई। इनमें पहली नवनीत राणा और दूसरी तो आप जानते ही हैं, कंगना रनौत। खैर, अब आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर